जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जान कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देव न देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा डावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा डावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। सात द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सो मरे वो वार हैं
गुरु सुमरे होए पार। जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो हो, भावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुड़े पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हज का, अब सुहजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहाँ भी हम जाते थे, किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी।
उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहाँ भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा, ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है, और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूँ
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सुख संवेद है। उस सुख संवेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे। और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम ये चारों वेद चतभंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे
सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजु साम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे। ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सुख संवेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सुख संवेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा, इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है। बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो
तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सुख संवेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद की आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे। ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्मा, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति कि नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें परिणाम मिला है, अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए। आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना। ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को, उसका कारण नहीं। तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास।
तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना कर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहाँ से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है
जन्म और मृत्यु का। और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक। किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक हैं, और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे। जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से सोए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा की शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा कर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में, 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा कर के वो ज्ञान सुनावेगा। इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते भी आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे। आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे। 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई 2 स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं,
वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था, हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब नमस्कार।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंधे है। कन्हैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जयश्री नगर से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आप सर? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/6/2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं खुद एक गुरु बन के बैठा हुआ था। कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था जो मेरे शरीर के अंदर आते थे। मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले शेषनाग जी आते थे, जिसमें 5 फन के, 9 फन के, 12 फन के, ऐसे मतलब कई प्रकार के नाग आते थे। फिर उसके बाद में देवियाँ आती थी, सभी देवियाँ आती थी छोटी से लेकर बड़ी तक की, जैसे कालका देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी। उसके अलावा जैसे लूली पांगली जो देवियाँ आती वो आती थी। महिषासुर आते थे और भैरुओं में सभी भैरू आते थे, जैसे काल भैरू के अलावा 52 भैरू तक के जो भी है वो आते थे। जितने भी घाट हो, जितने देवी देवताओं के स्थान पर जाऊँगा उतने मेरे को पावर मिलेगा और मैं भक्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को दूर करूँगा। उस चक्कर में मतलब मैं हर तीर्थ गया हूँ। मैं वैष्णो देवी गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ, नंगे पैर गया हूँ। मैं जूते चप्पल कभी पहनता ही नहीं था। मेरे को आग में जला मतलब चला तो मतलब कोई असर नहीं पड़ता था मेरे को। मैं ऊपर से गिर भी जाऊँ तो मेरे को मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं नाग रूप में और रहता था तो चाहे ज़मीन पे 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पेट के बल मतलब घिसटता हुआ जाता था, क्योंकि उससे मुझे शक्तियाँ मिलती थी, जिससे जो भी व्यक्ति मतलब इलाज के लिए आते थे, दिन दुखी जो भी आते थे, उनके इलाज करता था मैं। ये इलाज करते और उनका इलाज तो हो जाता था पूरा, और मैं खुद दुखी होता था। घर पे मतलब खाने को नहीं मिलता था मुझे, बहुत इतने परेशान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब नहीं होती थी हमको। और पूजा पाठ करना वो तो हमेशा ही करते ही था। जो जिसकी इच्छा हुई वो फ़ोन कर देता था कि आज मेरे को ये समस्या है, आप ये कर दो, तो मुझे उसमें लग जाना था। काम तो कर नहीं पाता था मैं और उनकी समस्या करने में लगा रहता था मैं। उस चक्कर में मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और मतलब जैसे मैं कोई भी मतलब जब सवारी आती मेरे को, तो मतलब नाग की सवारी है तो कोई फ़ोटो खींचे है तो मतलब उसके नाग मेरे साथ साथ मतलब नाग की भी फ़ोटो आते थे। और अधिकतर मतलब ये मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे मतलब मेरे रूप में या नाग के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शन होते थे, मतलब उसके काम सिद्ध हो जाते थे, जो भी इलाज के लिए मेरे यहाँ पर आते थे। और मुझे जैसे कालका देवी की आई सवारी तो मतलब कपूर जलती हुई जोत लगती थी हाथ पे और मुंह के अंदर, वो भी पूरी आग जले तो ही मतलब वो कार्य सिद्ध होता था। उस रूप में मतलब मेरा विशाल रूप हो जाता था। जब मेरा ये सीना बढ़ जाता था, बाल वगैरह बढ़ जाते थे, इतना भयानक रूप हो जाता कि कोई मतलब देख नहीं पाते थे। यदि कोई मेरा बिना परमिशन के कोई फ़ोटो खींचे तो कैमरा बंद हो जाता था। कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शूटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमति के तो कैमरे बंद हो गए, जब उसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती थी। सिर्फ नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आए हो, तो मतलब यहीं पे मतलब बैठे बैठे कि आपके घर में ये समस्या है, तो वास्तव में वही निकलती थी। सिर्फ उनका नाम पूछता था मैं और उनका काम हो जाता था कि आप मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हो, आप ये कर दो, तो हो जाती थी। परमात्मा की दया से पहले मैं मंत्र वगैरह नहीं जानता था कि कौन से मंत्र का इसमें ये करते थे, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता था, परमात्मा जो मंत्र देते उनमें से ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी सभी मंत्रों का जाप करता था। तो मैं जब मैं बैठता था तो ज़मीन से मतलब ये समझ लो 1-1.5 फीट मतलब ऊपर मतलब मेरा स्थान हो जाता था। मेरे जैसे जो जानकार व्यक्ति है, सिद्धि वाले हैं, उनको दिखता था। और उसके बाद में जो देवी देवताओं जो बैठते थे मेरे पास में, बस उनके दर्शन वो भी दिखते थे। मेरे हाथ में नाग होने लिपट जाते थे, कोई मणिधारी है। मैंने मणि देखी भगत जी, कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी देखी होगी, मैंने इतनी बड़ी मणि देखी है। जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखी, और ऐसी गोल गोल घूमती जब वो रहती और नाक के ऊपर रहती है, क्योंकि मेरे पास तो लिपटते थे बड़े बड़े आके। नागों की दिवाली मनाई जाती, उस दिन मैं भंडारा करता था, उस दिन मेरे कने सब देवी देवता आ जाते थे। और जो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे जैसे तांत्रिक लोग, उनको दिखते थे। और मेरे यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक कहीं आते थे उस दिन कि इनसे हम ये विद्या चुरा के ले जाएंगे, इनको आजमा के ले जाएंगे, कहीं ये छोटा मोटा तो नहीं है। और मेरी भक्ति मतलब ये समझ लो कि काल में ही थी, पूर्ण रूप से मैं काल में जाने वाली ही भक्ति थी। और अब जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मोक्ष वाली भक्ति कर रही हूँ मैं। बहुत से बोलते हैं कि जो मतलब दूसरों का दुख हरण करते हैं उनको तकलीफ भी होती है, मैं ये समझता था। लेकिन मुझे जब
रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूसरों को अपने पुण्य दे रहा हूँ और उनके मतलब पाप ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तकलीफ है। जब मैं गुरु जी के शरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि देवी देवता आपके ऊपर आते थे, फिर ये भक्ति साधना छोड़ के फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? क्योंकि वो अंधविश्वास की भक्ति थी इसलिए, और ये कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं। और परमात्मा जो रामपाल जी महाराज ये स्वयं कबीर देव के रूप में आए हुए, इनके मैंने दर्शन करे हुए, मैं उनसे नाम न लिया था, उसके पहले भी मुझे कई बार परमात्मा दर्शन चुके हैं। मैं जब भी मतलब स्नान करने जाता था नदियों घाटों में जो, तो वहाँ पर परमात्मा आकर बोलते थे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये गलत साधना है, तू क्यों अपने जीवन बिगाड़ रहा है। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ पर नहाने से शक्तियाँ प्राप्त होती, इसलिए मैं नहाता हूँ, उससे मतलब भक्तों के मैं इलाज करता हूँ। एक बार मैं योगा की एग्ज़ाम दे के आया था, योगा मतलब पेपर अच्छे गए थे, और मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरा माता पिता से अलग रहता हूँ, तो उनके पहले उनका घर पड़ता, तो मैं उनके घर चले गया कि पेपर अच्छा गया करके मतलब बोलने गया। तो टेबल के ऊपर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी। जब मैंने ज्ञान गंगा ये पढ़ा और ऊपर लाइनें पढ़ी कि देवताओं के ऊपर ये दे रखी, तो मैंने उस किताब को, गर्मी का समय था और मैं घर के अंदर नहीं जाता था उनके, मेरे माता पिता, क्योंकि वो मांस वगैरह ये सेवन करते थे और मुझे ये चलता नहीं था। तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठा के और बाहर ओटले पे ही पढ़ी, तो मेरे को वहीं रोना आ गया कि ये इतना ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान और कितना छुपा हुआ है, और ये संत कहाँ मिलेंगे मेरे को, और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, दूसरों लोगों को भी अंधकार में धकेल रहा हूँ। मैं उसको पढ़ के रोता था। मेरे को वो किताब पढ़ता था तो परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे, कभी मुझे सत्संग सुना के जाते थे, कभी और कोई सी वाणियाँ सुना के जाते थे। एक भगत कोई जुड़े हुए थे उस कॉलोनी में, तो वो मतलब सीढ़ी की दुकान पे मतलब चला रहे थे, और उतने में मैं चले गया कि जब मैंने देखा कि ये सत्संग चल रहे हैं, तो मैंने बोला ये सत्संग तो मैंने रात को सपने में देखे। तो बोले तुम तो बाबा हो, बोले तुम तो चाहे जो मतलब देख लेते हो। वो यूँ करके मेरी हंसी उड़ाने लगे, बोला बैठो तुम तो देखो ये। तो मैं ऐसा देख रहा था, और उतने में फिर थोड़ी देर हुई, षष्ठी रचना वगैरह बता रहे थे, और फिर लाइट चली गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सत्संग जो आप दिखा रहे हो ये तो मैं सपने में देखता हूँ और ये गुरु जी को भी देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकेश भगत जी है, बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप उनके संपर्क में चले जाओ। तो उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी ले चलना। और अचानक मैं उनके साथ में गुरु जी के आश्रम में चले गया। पहले दंडवत प्रणाम करके वहाँ अर्जी लगाई मन में कि मैं जो साधना कर रहा हूँ और जो लोग आते हैं ये मेरे को परेशान ना करे, कि आप इलाज करो, और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया, तो मैं मतलब नाम दीक्षा ले लूँगा। तो ऐसा के मतलब मैंने उस समय नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरी तो भगत बहुत सारे हैं, और एकदम मेरे घर पे मंदिर बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का है, और अभी बहुत विशाल नागदेव का मंदिर बनने वाला, 5-7 लाख रुपए का मतलब मंदिर बनने वाला है। तो फिर मैं हर साल में एक बार भंडारा करवाता था, उसमें भी विशाल ये आती थी। जब कड़ाव लगता था तो मैं हाथ से मतलब कड़ाव उकलते हुए कड़ाव में हाथ डाल देता था और उसको हिला देता था, जैसे वो साईं बाबा कैसे खिचड़ी बना के हिलाते, ऐसे मैं हिला देता था। मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अंदर की शक्तियाँ कुछ थी या अपनी, तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई भगत मतलब आया नहीं। जब मैंने नाम ले लिया तो कोई ने मतलब मेरे को बोला नहीं। और जो आते थे, फ़ोन आते थे कि बाबा जी आप मेरा ये इलाज कर दो, तो मैंने उनको विनती कर दी कि आप रामपाल जी महाराज के शरण में चले जाओ, सबसे बड़े गुरु तो वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। मैंने सब छोड़ दी, मैं भी खुद चले गया हूँ परमात्मा के शरण में, आप भी जाओ। सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे सुलभ सब सुविधाएं मतलब वही दे सकते, बाकी और विश्व में कोई नहीं दे सकते। मैं उन जितने भी भगत थे मेरे यहाँ पर जो भी आते थे इलाज के लिए, उन सबको यही प्रार्थना करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे आध्यात्मिक नाम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो देवी देवताओं की जो साधना करता था, मैं ढोंग धतूरिया करता था, तांत्रिक विद्याएं करता था, उनके बारे में पूरी जानकारी मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साधना बिल्कुल गलत है, 101% गलत है, और ये देवी देवताएं अपन को काल जाल में उलझा के रखते हैं। और मैं जो साधनाएं करता था उनसे भक्तों को तो लाभ बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा था। समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, ढोंग मतलब गलत साधनाएं कर रहा था मैं। पापों को हरने वाले और समस्त कष्टों को दूर करने वाले ये एक ही जो है संत रामपाल जी महाराज जो कबीर देव के रूप में आए हुए धरती के ऊपर, यही है।
एक बार ऐसा हुआ कि जब मकान बना था हमारा तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे, और सामने ही वाला एक गुंडा था जो लोगों को चमकाता था, सब कहीं करता था। जब उसको मालूम पड़ा कि इनने मंदिर, ये जो बाबा था अब इनने बाबागिरी सब छोड़ दिए और देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करता, ये रामपाल जी महाराज की पूजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था। वो मेरे घर पे भी पत्थर फेंक रिया था और घर से बाहर नहीं निकलना था, इतना आतंक कर रखा था। और मेरे कने इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दूँ। मैं मतलब ऐसे खुले सोता था, रात को मतलब ऐसे ही चादर लगा देता था लकड़ी से और फिर सोता था। जब उसके आतंक से मतलब वो मतलब मारने को करता था, तो मैंने परमात्मा से अर्जी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा मतलब 8 दिन तक कुर्सी लगा के परमात्मा हम मेरी डेलीज के ऊपर बैठे रहे। बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो मेरी पत्नी डरती थी, तो परमात्मा भी उसको भी दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। परमात्मा की जब वो ज्योत लगाती थी, एक ज्ञान गंगा पुस्तक को रख के अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ऐसी भक्ति करती है, ऐसा दीपक लगाती है जिससे तो नाम ले, नाम लेगी तो तेरे पूरे परिवार की 101 पीढ़ी मतलब तार दूंगा मैं। बोला तू नाम ले, सतनाम ले, फिर देख तेरे ठाट कर दूंगी। तो परमात्मा से वो भी जुड़ गई और उनने भी सतनाम वगैरह सब ले लिया हम। और जब रामपाल जी महाराज मुझे मिले तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये पूर्ण परमेश्वर है। और अभी भी मुझे मतलब ये जो परमात्मा है, जब मेरा नाम लेने के बाद मुझे परमात्मा ने सतलोक के जाम खिलाए। वहाँ का जो जाम का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है और 5-5 के झुंड में रहता है। उसमें सुनहरे और वाइट किरणें निकलती। जब अपन जाम को तोड़ते तो तुरंत जो जाम तोड़ा है उस पे मतलब दूसरा आके लग जाता है, ऐसी मतलब ये। और यहाँ के जो इस लोग के वहाँ के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर तो तोड़ा और लग जाता है। ऐसा मतलब मैं 2-3 बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए हैं। मैं कई बार मतलब जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊँगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत हैं उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है, तो मैं तो मोक्ष के लिए आया हूँ और परमात्मा मुझे मोक्ष दिलाएंगे। क्योंकि मैं जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा हूँ वही सही है। सर यहाँ पर आप बार बार परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं। सर ये परमात्मा शब्द आप किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा शब्द मेरे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं मेरे, पूर्ण गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी है, जो बार बार मैं परमात्मा बोल रहा हूँ जिनको, वो मेरे रामपाल जी भगवान है। यही है मेरे सब कुछ। मुझे जन्म देने वाले भी वही है और मुझे पालने वाले भी वही है। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसपे भी मतलब ये परमात्मा रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, ऐसा बहुत सारे चैनलों पे आते, जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलत साधनाओं में ना पड़े और ये जादू टोने वालों के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो अभी तक गलत साधनाओं में पड़ा हुआ था और जो मेरे जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ के मतलब जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि ये साधना को छोड़ के और रामपाल जी महाराज के पास में जाएंगे तो ये मोक्ष का रास्ता है। रामपाल जी महाराज मोक्ष वाली भक्ति बता रहे हैं। मेरा नाम तो कन्हैया सिंधे है, मकान नंबर 459 जयश्री नगर BSF के पास में रहता हूँ मैं, और 9009358998 और ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मेरा घर का पता मैंने बता ही दिया है, उस पर भी आप पूछ सकते हो, आसपास वालों से भी पूछ सकते हो कि कन्हैया सिंधे जो आज दास बन गया है परमात्मा का, वो पहले क्या था। मेरे पूरी हिस्ट्री मतलब गली वालों से पूछ सकते हैं और भी बहुत से मतलब रिश्तेदार हैं, उनसे ही पूछ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए और मोक्ष का रास्ता ले। धन्यवाद सर। सत साहिब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।